हेलो व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्केटिंग मिक्स टर्म। मार्केटिंग मिक्स टर्म बेसिकली डिफाइन करता है 4 P's को: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। थोड़ा सा अगर सीक्वेंशियल बात करें तो मार्केटिंग मिक्स इज अ स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क दैट इनकम्पासेस द 4 P's। मार्केटिंग मिक्स क्या है? एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम 4 P's की बात करते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन की। इट इज यूज टू मार्केट अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड जनरेट रेवेन्यू। ये यूज किस लिए होता है? मार्केट करने के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, और उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो अब इसके जो चारों टर्म है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बिकॉज दीज 4 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इनमें से किसी एक को भी अगर हम साइडलाइन करते हैं तो मार्केटिंग की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती है। तो वन बाय वन हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट टर्म की। प्रोडक्ट क्या है? अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ वांट और नीड। प्रोडक्ट क्या है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी टेंजिबल थिंग जो मार्केट में ऑफर की जा रही है, किस चीज के लिए? नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। थोड़े से दूसरे तरीके से एक्सप्लेनेशन की बात करें, प्रोडक्ट क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड अवेलेबल। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अवेलेबल हो रहा है कंज्यूमर के यूज के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के प्रोसेस के थ्रू। तो जो भी चीज अवेलेबल हो रही है कंज्यूमर यूज के लिए मार्केट में एक प्रोसेस के थ्रू, वो क्या है? वो एक प्रोडक्ट है। अब यहाँ हम जितने भी ये प्रोडक्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डेली नीड्स के प्रोडक्ट है। अब इनको भी हम जो देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस गैजेट्स हैं, इनको भी हम क्या देख रहे हैं? ये भी प्रोडक्ट है। अब ये सारे प्रोडक्ट में क्या है? ये सारे टेंजिबल गुड्स हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है खाली जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं यही गुड्स हैं। जितनी भी चीजें हमें मार्केट में विजिबल होती हैं, टेंजिबल होती हैं, वो सारे गुड्स और प्रोडक्ट की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं प्रोडक्ट कैटेगरी के। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइस कैटेगरी की। प्राइस क्या है? प्राइस इज द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस पेड बाय द कस्टमर। प्राइस क्या है? जो भी प्राइस मतलब मूल्य, एक हिंदी में वर्ड यूज करते हैं वो, और दूसरे वर्ड्स में बात करें वो प्राइस है मनी वैल्यू। किस चीज की मनी वैल्यू? प्रोडक्ट और सर्विस की। पे कौन कर रहा है? कस्टमर। मतलब कस्टमर जो भी पेमेंट कर रहा है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, वो उस प्रोडक्ट एंड सर्विस की मनी वैल्यू है। और मार्केटिंग टर्म में वही क्या है? वह प्राइस है। अब जो यहाँ पे हम इस पिक में एग्जांपल देख रहे हैं, जो 10 रुपीज देख रहे हैं, ये क्या है? प्राइस है। तो ये किसी भी एक चिप्स का जो 10 रुपीज लिखा हुआ है, ये प्राइस है। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कस्टमर उस चिप्स के पैकेट को परचेज करने के लिए 10 रुपीज पे कर रहा है। तो वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि किस तरीके से गुड्स मूव कर रहा है मैन्युफैक्चरर से लेके अल्टीमेट एंड यूजर तक। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जो लिखा हुआ है, place is defined as the state of providing the right product in the right place at the right time for the consumer। तो इसका मतलब वही है कि किस तरीके से जो गुड्स हैं वो मूव कर रहे हैं सही मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से एक अल्टीमेट एंड यूजर तक सही टाइम पे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर से कैसे कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच रहे हैं, बीच में कैसे कैसे मिडिल मैन भी आ रहे हैं, होलसेलर भी आ रहा है, रिटेलर भी आ रहा है, उसके थ्रू भी प्रोडक्ट पहुंच रहा है, और किस तरीके से डायरेक्ट भी प्रोडक्ट पहुंच रहा है मैन्युफैक्चरर से लेके अल्टीमेट एंड यूजर तक। क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, तो वहाँ ऑनलाइन स्टोर का भी उतना ही इक्वल रोल है। तो वहां पे कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बहुत सारे मिडिल मैन नहीं देखने को मिलते हैं। वहाँ डायरेक्ट हमारा मैन्युफैक्चरर के थ्रू ऑनलाइन हम परचेज करते हैं और कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो वो ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल या नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर और कस्टमर। तो ये पूरा जो कंसर्न है ये प्लेस का कंसर्न है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रमोशन टर्म की। प्रमोशन टर्म क्या कहता है? इंफॉर्मेशन टर्म, कम्युनिकेशन टर्म। किस तरीके से? इट इज द टेक्निक टू कम्युनिकेट एंड इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? प्रमोशन क्या है? एक टेक्निक है कम्युनिकेट करने की, कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने की। किस चीज के लिए? प्रोडक्ट के लिए, अबाउट द प्रोडक्ट। दीज टेक्निक्स में इंक्लूड, ये जो टेक्निक्स हैं प्रमोशन की, ये क्या क्या इंक्लूड कर सकती हैं? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। ये जो टर्म्स हैं, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारे टर्म्स होते क्या हैं? अगर हम ब्रीफ में बात करें तो एडवर्टीजमेंट जो भी हम टीवी पे ऐड देखते हैं, जो भी हम होर्डिंग बैनर देखते हैं, वो सब एडवर्टीजमेंट का पार्ट है। सेल्स प्रमोशन जो हम देखते हैं ना, बाई वन गेट वन फ्री, इस टाइप के जो ऑफर्स देखते हैं, तो वो भी एक सेल्स को प्रमोट करने का पार्ट है। पर्सनल सेलिंग की बात करें तो जो हम देखते हैं कि जहाँ पे हम कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तो वहां पे कोई भी हमें सेल्स पर्सन पर्सनली कन्विंस करता है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर लीजिए, तो वो पर्सनल सेलिंग का पार्ट है। पब्लिक रिलेशन,
कई बार हम ये देखते हैं बैंक से हमें बर्थडे विश करने के लिए भी मैसेज आ रहा है, तो वहां पे वो बैंक क्या कर रही है, एक अपने कस्टमर से रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश कर रही है लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्टिविटी के लिए, तो वो पब्लिक रिलेशन का एक एग्जाम्पल है। डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करें तो कई बार कंपनीज डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं कस्टमर को अपने पार्ट से, बिना किसी मिडिलमैन के, बिना किसी मीडिएटर के, तो वो एक डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है जहां कंपनी डायरेक्ट टच कर रही है कस्टमर को। So it is all about the term promotion mix. So thank you so much for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.